टू गो स्कॉट फ्री, तो वो ये एक अच्छी रवायत नहीं है, क्योंकि इस किस्म की जो वाकयात होते हैं उनका इम्पैक्ट बहुत होता है। अगर आप इसको लेके देखें तो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे एक पुराने इत्तेहादी के साथ, जो कि एक सुपर पावर भी है, उसने उसको मुतासर किया, उसको साजिश का हिस्सा करार दिया गया, और उस साजिश को साबित करने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, क्योंकि इस साइफर की 2 नहीं 3 नहीं 4 मरतबा जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। एक दफा ISI ने की, एक दफा MI ने की, फिर ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसके अंदर 2 मरतबा ये रिव्यू हुआ। तो हर जगह इसके तमाम तर पहलुओं पर गौर करने के बाद नतीजा ये निकला कि कोई साजिश नहीं हुई है, ना कोई साजिश की है। फिर जब उन्होंने देखा कि इसको साबित करना मुश्किल है, तो बानी PTI ने फिर ये कहा कि नहीं जी, ये साजिश गैर मुल्क में नहीं बल्कि मेरे अपने मुल्क में हुई थी। फिर वो इल्ज़ाम जो फौजी क़यादत के ऊपर लगा दिया गया। तो जिस तरीके से इस सारे मामले के साथ खिलवाड़ किया गया, वो मुतकाज़ी था कि किसी न किसी को तो इसकी सज़ा मिलनी है। जी। अच्छा बुखारी साहब, इससे पहले हमने देखा कि बानी PTI काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे असद मजीद से कि वो कोई ऐसा बयान देंगे जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन असद मजीद की जानिब से भी अदालत में जो बयान दिया गया, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इसमें साजिश का कोई उनसर नहीं देखा गया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तवक्को अगर उन्होंने लगा ली थी तो ये गलतफहमी पर मबनी थी, इसलिए कि जो इस नौयत के यानी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस होती हैं उनके साथ इस तरह के खिलवाड़ किए नहीं जाते हैं। यानी आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कोर है उसकी रिलायबिलिटी और उसके ऊपर ट्रस्ट के ऊपर बहुत सवालिया निशान है, इसलिए कि जब आप साइफर जैसी यानी खुफिया दस्तावेज को पब्लिक कर देंगे और फिर उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ आप अपने पॉलिटिकल एंड मीट करने के लिए खिलवाड़ करेंगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है डिप्लोमेटिक कोर की, खास तौर से फॉरेन ऑफिस की, वो अंडरमाइन हो जाती है और लोग बहुत मोहतात हो जाएंगे आपको इस यानी साइफर की नौयत के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके हवाले से। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की भी बदनामी थी, डिप्लोमेटिक कोर के जो लोग हैं उनके ऊपर भी एक्सपर्शंस कास्ट हुई। अल्टीमेटली सारा जो तवक्को थी बानी PTI को वो ये थी कि असद मजीद साहब जो है वो आके शायद एक ऐसा बयान दे देंगे कि उनकी जान इससे छुट जाएगी, लेकिन असद मजीद साहब का बयान जो है, पहले उसके ऊपर मिठाइयाँ बांटी गई और फिर अचानक ही एहसास हुआ कि उन्होंने तो एक कुछ ऐसी बात कह दी है जिससे मुकदमे की नौयत जो है और भी गंभीर हो जाती है। तो ये सजा जो है ये कायम रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो आने वाले वक्त में तय होगा, लेकिन फिल वक्त ये सजा जो है इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि ये जुर्म अपनी नौयत के एतबार से गंभीर है, और दूसरा ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब और बानी PTI का रवैया जो है वो अदालत के साथ वो तौहीन आमेज था, वो एरोगेंट था, फाइलें उठा के फेंकी जा रही थी, बुलाने पर आते नहीं थे, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ों ने मिल के जो है वो इस नतीजे पर पहुंचने पर मजबूर किया है अदालत को। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या स्ट्रेटजी होती है PTI की और उसकी लीडरशिप की। अच्छा बुखारी साहब, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैंबल ले लिया गया था, उनका जो इंतखाबी निशान था वो ले लिया गया। अब ये फैसला इलेक्शन पर जो उनके आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं इलेक्शन, उन पर कितना और वोटर्स पर कितना असरअंदाज होगा?